महानुभावों, जीवन में कभी भी कहीं पर भी कोई भी वस्तु काम में आ सकती है। कई बार जिस वस्तुओं को हम लोग बेकाम की समझकर, बेकार समझकर छोड़ देते हैं, वह वस्तु भी किसी न किसी के लिए उपयोगी हो जाया करती है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति पता नहीं कब किस समय हमारे काम में आ जाए। पता नहीं किस समय कौन सा व्यक्ति जिसको हम बेकार समझ के अपने पास से अलग करने का प्रयास करते हैं, वह कब पता नहीं काम में आ जाए। जिंदगी में जिस तरह से जो हमारा शरीर है, उस शरीर का हर एक एक हिस्सा हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। बिना आंख के हम देख नहीं सकते, बिना कान के हम सुन नहीं सकते, बिना हाथ के हम क्रियाओं को कर नहीं सकते, बिना पैर के हम चल नहीं सकते, बिना नासिका के हम सुगंध दुर्गंध नहीं ले सकते, और बिना जिह्वा के हम लोग कुछ खा पी नहीं सकते। तो जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए हर वस्तु का महत्व है, उसी प्रकार से आपके जीवन में हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर पदार्थ का अपना एक अलग अलग महत्व हुआ करता है। जिस तरह से हम लोग मंदिर जी में द्रव्य चढ़ाते हैं, जैसे जैसे मंदिरों की व्यवस्था है, कोई फल फूल चढ़ाता है, कोई नैवेद्य चढ़ाता है, हम लोग चढ़ाने के बाद उसको हाथ लगाना भी गलत समझते हैं। लेकिन वही वस्तु जो हमारी मंदिर के कार्यकर्तागण हैं, मतलब जो मंदिर में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए वह वस्तु क्या हो जाती है? उनके लिए वह वस्तु भोजन की सामग्री बन जाती है। और उसके बाद में भी वह अपने परिवार तक पहुंचा करके कहते हैं कि वह वस्तु को भोजन की सामग्री बनाने का प्रयास कर लेते। तो कहने का तात्पर्य कि जो वस्तु आपने छोड़ी है वह भी किसी के काम की आ सकती है। तो कोई वस्तु हमारे कब काम आ जाए पता नहीं, कोई भी व्यक्ति हमारे कब काम आ जाए पता नहीं। अक्सर आप देखते हो लौकिक व्यवहारिक जीवन में, संसार में, कि जो आपका पड़ोसी था, एक समय ऐसा था कि वो बड़ा निर्धन था। ये हकीकत में होता है कई बार ऐसा, उससे लोग बात करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वह पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया, कलेक्टर बन जाए, डिप्टी कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, कि हम जब घर खरीदने वाले हैं तो उस समय हमें उसके साइन के बिना जो है घर मिलेगा नहीं। तो उस समय वह व्यक्ति भी आपके काम का हो गया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, कमियां तो लाख लोगों में है, कमियां तो लाख लोगों में हैं, लेकिन खूबियां हम में कौन सी हैं? कमियां लाख लोगों में हैं, लेकिन खूबियां कौन सी हम में बहुत हैं। जिंदगी में कमी और खूबी, जिंदगी में कमी और खूबी, ये दो चीज ही तो प्रत्येक इंसान में पाई जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कमी ना हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें खूबी ना हो। जो व्यक्ति खूबी रखता है वह खूबसूरत हो जाया करता है, जो व्यक्ति कमियां रखता है वह कमजोर हो जाया करता है। जो व्यक्ति खूबियां रखता है वह खूबसूरत हो जाता है, जो व्यक्ति कमियां रखता है वह कमजोर हो जाता है। वह तो व्यक्ति ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जिसके अंदर कमियां होती हैं उसको सोचते तो कमजोर आदमी है, और जिसके अंदर खूबियां होती हैं तो हम लोग सोचते कि ये जो है ये बड़ा खुशनसीब है। अरे भाई, जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है उसके पीछे पूछो उसको कितना दर्द है। पिक्चर में खाली आदमी मुस्कुराया करता है। मैं अक्सर कहता हूं, तस्वीर में तो हर व्यक्ति मुस्कुराता है, लेकिन तकदीर में कितने लोग मुस्कुराते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि ऐसी कोई पिक्चर नहीं खींची जिसमें आदमी का चेहरा खिलखिलाता हुआ ना हो। सिर्फ यहां का कैमरा उल्टा कर दो तो जो आदमी नाराज भी चल रहा होगा वह एकदम प्रसन्न हो जाता है कैमरे के सामने। तो क्यों? अरे जब आप एक कैमरा जो नकली है, यंत्र है, उसको देखकर मुस्कुराने का प्रयास करते हो, तो अपने आप को देखकर मुस्कुराने का प्रयास क्यों नहीं करते?
जब 2 मिनट का कैमरा आपके सामने आता है और आप जब उस कैमरे के सामने देखते हो तो आपकी तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो यदि आप जिंदगी भर मुस्कुराओ तो आपकी तकदीर बदल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और मुस्कुराहट का कोई चार्ज नहीं है। खाना खिलाओगे चार्ज देना पड़ेगा, आप किसी को घुमाने ले जाओगे चार्ज देना पड़ेगा, आप किसी को वस्त्र दिलाओगे आपको चार्ज देना पड़ेगा, आप किसी को कपड़े दिलाओगे आपको चार्ज देना पड़ेगा, आप किसी को गिफ्ट दोगे आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आप यदि मुस्कुराते हो तो यह विदाउट चार्ज है, यह बिल्कुल फ्री है। और मुस्कुराने के बाद में आपको सामने से मुस्कुराहट मिलेगी। आप विचार करिए, इतने सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं और यदि कोई अनजान व्यक्ति आपकी तरफ देखकर मुस्कुराए तो आप क्या सोचते हो? जिस व्यक्ति से आपका परिचय नहीं है वह व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराए तो आप क्या सोचते हो? बताइएगा। हम यही सोचते हैं कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखा होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई नातेदार होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई रिश्तेदार होगा, ससुराल वाला होगा, कहीं का होगा, जब तो ये मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। अनजाने व्यक्ति जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, जिससे आपका कोई वास्ता नहीं, उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराता है तो आप अपने जीवन में मुस्कुराहट लेने वाले व्यक्ति को सोचते हो कि कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा जरूर है। अरे जब मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराकर अपना काम करता है तो हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो फिर हम भी तो मुस्कुराने का प्रयास करें, हम भी तो खुश रहने का प्रयास करें, हम भी तो अच्छी तरह से वार्तालाप करने का प्रयास करें। मैं अक्सर कहता हूं, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, 2 शब्द प्रेम के बोलो। कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, 2 शब्द प्रेम के बोलो। तुम्हारी जेब से क्या जाता है, तुम्हारी जेब से क्या जाता है। प्रेम से बोलिए ना। प्रेम ही जीवन का महामंत्र है। जिस प्रकार से जिंदगी का महामंत्र अणमुकार मंत्र है, उसी प्रकार से जीवन में प्रेम ही जीवन जीने का महामंत्र है। एक शब्द है अरे पेन ले आना, और एक शब्द है क्या भाई साहब मुझे पेन मिल सकता है। विचार करिए, दोनों का अर्थ पेन लाने का है, दोनों का अर्थ आपको पेन चाहिए है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है अरे पेन लेके आना, और एक व्यक्ति कहता है भाई साहब मुझे लिखने के लिए पेन मिल सकता है। तो हो सकता है कि वह व्यक्ति कहते भाई साहब पेन आप ही रख लीजिए, और आपने कहा अरे पेन लेकर आना, तो क्या जवाब देगा वो? क्या मैं तुम्हारा, बीच की बात आप समझ लीजिए, क्या मैं तुम्हारा ये हूं जो मैं पेन ला कर दूंगा? विचार करिए, आप मुस्कुराहट से सारी दुनिया को खरीद सकते हो, और आप क्रोध के माध्यम से खरीदे वाले को भी हार सकते हो। जो आपका है वही भी आपसे दूर जा सकता है। तो बात चल रही थी, कोई वस्तु जो है वह पता नहीं कब काम में आ जाए, कोई वस्तु कभी भी आपके काम में आ सकती है, इसलिए कोई भी वस्तु को बिना काम का मत समझिए। माचिस मोमबत्ती को भी जलाती है, माचिस अगरबत्ती को भी जलाती है, माचिस दीपक को भी जलाती है, माचिस अंतिम यात्रा में शमशान घाट में लकड़ी को भी जलाती है। माचिस वही है, लेकिन जैसी माचिस जिस वस्तु के पास पहुंच जाती है वही बस माचिस क्या होता है, पूजनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है। दीपक चल रहा है, दीपक बुझ जाए, लोग सबसे पहले माचिस को ढूंढते हैं। और मैं हमेशा एक कहता हूं कि माचिस बनती फैक्ट्रियों में एक जैसी है, लेकिन ये जो कर्म होता है कि एक माचिस भगवान के चरणों के पास तक पहुंच जाती है, और एक माचिस भगवान के चरणों के पास पहुंचने के बाद एक बाहर गंदे आदमी के पास पहुंच जाती है, उससे वो बड़ी सिगरेट तंबाकू को जलाया करता है। माचिस में कोई गलती नहीं है, माचिस बनाने वाले में कोई कमी नहीं है, माचिस को बताने वाले में कोई कमी नहीं है, लेकिन माचिस किस वस्तु के पास पहुंच रही है, किस व्यक्ति के पास पहुंच रही है, उसको उपयोग करने वाली बात है। तो बात चल रही है कि कोई भी चीज को बेकाम का मत समझो, कोई भी वस्तु को बेकार मत समझो, कोई भी चीज को कुछ मत करो। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई एक समय के बाद में जब बुजुर्ग हो गया आदमी तो एक काम का नहीं रह गया, लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जिस घर में बुजुर्ग हुआ करते हैं, जिस घर में बुजुर्ग हुआ करते हैं वहां पर चोर डकैत नहीं आते,
जिस घर में बुजुर्ग हुआ करते हैं वहां चोर डकैत नहीं आते। कैसे? कि उनको नींद कम आएगी। आप सब तो अच्छे लोग हैं। उनको नींद कम आएगी, खांसी वासी होती रहेगी। तो पहले के जमाने में कहते ना कोई खांस रहा है मतलब। तो मैं आपको बात बता रहा हूं कि बात बुजुर्गों की नहीं है, लेकिन बुजुर्गों को भी चाहिए। अभी मैंने प्रवचन दे दिया, रात को लोग प्रवचन सुनेंगे, कल से आ जाएंगे लाइन लगा के, महाराज जी क्या हम सब ऐसे। बुजुर्गों को भी चाहिए कि हमारे जो है हम लोग भी जवान लोगों के साथ में ज्यादा रोक टोक मत करें। जहां जा रहा है प्रेम से पूछ लो कहां जा रहे हो भाई। तुमने अरे रोज बाहर जाता है, रोज बाहर जाता है, फिर वो कहेंगे भाई ये दखलंदाजी करने लग गया। इसलिए हमेशा दाल में नमक मिर्ची मसाला एक मात्रा में होता है तो दाल का स्वाद आता है। लेकिन नमक मिर्ची मसाला यदि तेज हो जाए तो क्या होगा? दाल खाने की योग्य नहीं रहती। उसी प्रकार से घर परिवार में बड़े बुजुर्ग लोगों को उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही देना चाहिए जितना भी आदमी सहन कर सके। तो बात चल रही बिना काम का जो हम समझ लेते हैं, वो एक घड़ी जो आपकी घड़ी होती है, वो एक घड़ी भी यदि बंद घड़ी भी है तो भी दिन में 2 बार तो सही टाइम बता ही देती है। तो घड़ी भी कोई बेकार नहीं है, बेकार नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बंद घड़ी लगाना चालू कर दो। एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि जो वस्तु खराब है वह भी कभी ना कभी काम में आ जाती है। और आजकल तो ओल्ड इज गोल्ड का फैशन चल रहा है कि लोग पुरानी पुरानी चीजें निकाल रहे हैं, पुराने पुराने तरीके के काम कर रहे हैं, पुराने पुराने सारे काम पहन रहे हैं। आज के जमाने में आप देखने में आता होगा, पहले के जमाने में आज से 15-20 साल 25 साल पहले यदि कोई घर से बाहर निकलता था और किसी व्यक्ति ने उसको ऐसा कर दिया तो लोग क्या समझते थे कि चिढ़ा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है। और आज यदि किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर पिक्चर डाल दी कोई अपनी, और ऐसे जब तक नहीं आया जब तक सोचता रहे, बोले मेरी कोई वैल्यू नहीं है। विचार देखिए कहां चल रहा है। पहले के जमाने में लोग गांव में प्रातःकाल उठते थे, अपनी गाय को अपनी बकरी को चराने के लिए जंगल ले जाया करते थे। और आज के जमाने में लोग क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में लोग चराने जा रहे हैं, लेकिन कुत्ते को ले रहे हैं, पट्टा पकड़ रहे हैं और घूम घूम कर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? विचार करिए, गाय का गोबर भी कहीं ना कहीं काम में आ जाता है, दूध पीने के काम में आता है, सब कुछ काम में। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? पहले के जमाने में फटे कपड़े होते थे तो उसको क्या करते थे? 30-40 साल पहले सुनते थे कि वो कपड़े फटे वाले बर्तन वाले को देते थे, वो बर्तन लेते थे, ऐसा भी सुना था मैंने बीच में। और आज के जमाने में फटा कपड़ा खरीद रहा है आदमी, और नहीं फटा है तो आदमी फाड़ रहा है। विचार करिए क्या हो रहा है संसार में। तो कहने का मतलब यह है कि आप सोचिए, जो काम की वस्तु नहीं है वह भी काम की आ रही है। तो अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को बेकाम का मत समझे, सबसे पहली बात तो यहां पर है। और देखिए, भारत देश के लोगों की स्थिति तो इतनी बड़ी विचित्र है कि जो मंदिर की मूर्ति सालों साल से पूजनीय थी, सालों साल से प्रतिष्ठित थी, सालों साल से वंदनीय थी, लोगों की इतनी आस्था श्रद्धा भक्ति कमजोर है कि यदि उस मूर्ति में थोड़ा सा दोष लग जाए तो लोग उस मूर्ति को उठाकर सोचते सबसे पहले इसको गंगा जी भाओ जी। अरे इस मूर्ति को देख के तो तेरा जीवन बदल गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो गया तो उसको अच्छी जगह रख दो, लेकिन बहाने की क्यों निकालने की सोचते हैं आदमी। ये तो लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। जिस पेन को लेकर तुम्हारे बच्चे ने बीए एमए कर लिया और उस पेन की रिफिल खराब हो गई, रिफिल नहीं मिले तो हटाओ उसको। अरे रख लो भाई, कभी ना कभी रिफिल मिल जाएगी। और हो सकता है कि जब रिफिल मिले, जब पेन ही पास में ना हो, तो अपने जीवन को अच्छा बनाए, अपने जीवन को सच्चा बनाए। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, चाहे वह काम की हो चाहे ना हो, बेकार मत कहें, बेकाम की मत कहें। कभी ना कभी आपको काम आ ही जाएगा। सूखा आपके जो घर के बगीचे में पेड़ लगा हुआ है, वह आम का पेड़ सिर्फ एक ऋतु में फल देता है, लेकिन बाकी 12 महीने कम से कम छांव तो देता ही है। पेड़ को हटाने का मत प्रयास करो, बल्कि ये सोचो कि कम से कम पेड़ के कारण ऑक्सीजन तो शुद्ध मिल रही है। ये आप सोचोगे तो आपको पेड़ की महत्वता भी समझ में आएगी और जीवन का कल्याण होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।